नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय को डिकोड करने वाले हैं जो हम सबके दिलों के बेहद करीब है। आज हम बात करेंगे मदर्स डे यानी मातृ दिवस के बारे में। सुनने में तो ये बस एक कैलेंडर इवेंट लगता है ना, लेकिन असल में इसके पीछे छुपी गहरी भावनात्मक जड़ें और इसका इतिहास सच में हैरान करने वाला है। ये सिर्फ एक उत्सव नहीं है, बल्कि त्याग, प्रेम और एक बहुत बड़े ऐतिहासिक बदलाव की कहानी है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते हैं इस बेहद खूबसूरत और गहरी दार्शनिक सच्चाई से कि माँ हमारे जीवन की पहली गुरु होती है। सच मानिए, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसे जरा गहराई से सोचिए। स्कूल जाने से बहुत पहले, किसी भी किताब का पहला पन्ना पलटने से बहुत पहले, जो सबसे पहला पाठ सीखा जाता है प्रेम का, सहानुभूति का, वो एक माँ ही सिखाती है। वो जन्म देती है, पालन पोषण करती है और जीवन की हर छोटी बड़ी परिस्थिति में एक ढाल बनकर खड़ी रहती है। यही एक विचार आज के हमारे पूरे विश्लेषण का एक मजबूत भावनात्मक आधार तय करता है। तो चलिए सबसे पहले भाग 1 पर आते हैं। भाग 1, मदर्स डे क्यों मनाया जाता है। सोचने वाली बात है कि समाज को इसके लिए एक खास दिन क्यों तय करना पड़ा। ये सिर्फ गिफ्ट्स या फूल देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ बहुत ही ठोस कारण हैं। सबसे पहला और अहम कारण है उन अनगिनत छोटे बड़े त्याग और समर्पण को आधिकारिक तौर पर सम्मान देना जो एक माँ अपने परिवार के लिए करती है। दूसरी बात है उनके उस निस्वार्थ प्रेम और देखभाल के लिए दिल से धन्यवाद कहना। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है परिवार की नींव के रूप में उनकी उस अहम भूमिका को स्वीकार करना जो पूरे घर को एक साथ जोड़े रखती है। और इसका एक बहुत बड़ा मकसद ये भी है कि बच्चों और नई पीढ़ी में कृतज्ञता की भावना पैदा की जा सके। ये दिन जानबूझकर इसलिए भी बनाया गया है ताकि बड़ों का सम्मान करना और आभार जताना सिखाया जा सके। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 और 3 की तरफ। भाग 2 और 3, एना जार्विस और इस दिन का ऐतिहासिक सफर। अक्सर लगता है ना कि ये दिन शायद किसी ग्रीटिंग कार्ड कंपनी का आइडिया होगा, लेकिन असलियत कुछ और ही है। इस पूरे आयोजन की शुरुआत का क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ एक महिला को जाता है जिनका नाम था एना जार्विस। एना की माँ एन रीव्स जार्विस कोई साधारण महिला नहीं थी। वो एक बेहद समर्पित समाज सेविका थी जिन्होंने अपना पूरा जीवन महिलाओं की भलाई के लिए काम करने में लगा दिया। 1905 में जब उनका निधन हुआ तो एना बहुत गहरे शोक में डूब गईं। लेकिन कमाल की बात यह है कि उन्होंने अपने इस दुख को एक ऐसी प्रेरणा में बदल दिया जिसने इतिहास रच दिया। अपनी माँ के सम्मान में एना ने यह ठान लिया कि दुनिया की हर माँ के त्याग को सराहने के लिए एक विशेष दिन होना ही चाहिए। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर करते हैं। ये कहानी कितनी तेजी से आगे बढ़ी, ये सच में हैरान करने वाला है। 1905 में एना की मां का निधन हुआ। इसके सिर्फ 3 साल बाद 1908 में वेस्ट वर्जीनिया के एक छोटे से चर्च में पहला आधिकारिक मदर्स डे मेमोरियल आयोजित किया गया। और फिर इस छोटे से चर्च आयोजन से लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन के डेस्क तक पहुंचने में इसे केवल 6 साल लगे। 1914 में राष्ट्रपति विल्सन ने आधिकारिक तौर पर मई के दूसरे रविवार को मदर्स डे घोषित कर दिया। एक अकेली महिला के संकल्प की ये वाकई एक अविश्वसनीय कहानी है। अब आते हैं भाग 4 पर। भाग 4, आधुनिक भारत में मदर्स डे। ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि 1908 के अमेरिका से शुरू होकर ये सफर दुनिया भर में कैसे फैला और आज आधुनिक भारत में इसने कैसी जगह बना ली है। 1908 का दौर बहुत ही शांतिपूर्ण था। लोग चर्च जाते थे और बहुत ही शांत तरीके से अपनी माताओं को याद करते थे। वहीं आज के आधुनिक भारत में ये एक बेहद जीवंत और उत्साह से भरा उत्सव बन गया है। बच्चे अपनी पॉकेट मनी बचाकर उपहार खरीदते हैं, हाथों से कस्टम कार्ड बनाते हैं, अपनी माताओं को घर के कामों से छुट्टी देते हैं और हाँ, सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं पोस्ट करना तो आजकल हर जगह देखने को मिलता है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि समय के साथ हमारा कृतज्ञता व्यक्त करने का तरीका सांस्कृतिक रूप से कितना बदल चुका है। और अब हम पहुंच गए हैं भाग 5 पर। भाग 5, असली महत्व और निष्कर्ष। इस विश्लेषण के अंतिम पड़ाव पर आते हुए अब वक्त है कि ऐतिहासिक तारीखों और आज के सेलिब्रेशन के तरीकों से थोड़ा पीछे हटकर इसके असली मतलब को समझा जाए। सबसे अहम बात यह है कि ये दिन कोई 24 घंटे की डेडलाइन नहीं है जिसके बाद जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। ये दिन महज एक प्रतीक है, एक रिमाइंडर है। अगर साल में सिर्फ एक दिन फूल देकर बाकी के 364 दिन माँ के त्याग को नजरअंदाज कर दिया जाए तो इस दिन का असली मकसद ही खत्म हो जाता है। कृतज्ञता, सम्मान और देखभाल की भावना हर एक दिन हमारे व्यवहार में झलकनी चाहिए। इसीलिए आज का ये विश्लेषण खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहे हैं जिस पर हम सबको विचार करने की आवश्यकता है। यदि एक माँ का समर्पण हर दिन के लिए है, 24 घंटे और 7 दिन है,
तो हमारी श्रद्धांजलि और हमारा आभार सिर्फ एक दिन के लिए क्यों होना चाहिए? इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है इस विषय ने कुछ नया और गहरा सोचने पर मजबूर किया होगा। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।